जी, आवाज है और वीडियो भी सही है। चलें जी, तो मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि आप लोगों ने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने आप को तैयार रखना है, इवन के आपके कजन्स या आपके जो हैं बहन भाई में से कोई अगर है जो एफएससी कंप्लीट कर चुका है, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहता है, या फिर इवन के आप में से मतलब आपके जो है वो अपने कजन्स में से अगर कोई इवन फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, तो उसको भी जो है ये जरूरी है कि वो ये सेशन ज्वाइन करे। इस सेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस किस तरह से ज्यादा है कि इसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से इवन पाकिस्तान के अंदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं कि जो आप लोगों को एडमिशन प्रोवाइड कर सकती हैं और उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये तमाम आप लोगों को इस कल की प्रेजेंटेशन जो कैरियर काउंसलिंग है उसके तहत आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो कल की कैरियर काउंसलिंग होगी ये हम कहां कहां पर लाइव देख सकते हैं। एक तो आप लोग देख सकते हो एट कैंपस, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमडी कैट ई कैट क्लासेस के अंदर। और इसके अलावा इल्म की दुनिया चैनल पर हम लाइव होंगे एट 7 o'clock। इसके अलावा इल्म की दुनिया जो फेसबुक पेज है उस पर भी लाइव होंगे और इल्मी सिटी पेज है फेसबुक पे। ठीक है, इस पे भी हम जो है क्या होंगे, लाइव होंगे। सो कल आपने लाजमी इस चीज को ज्वाइन करना है। और इवन के जो हमारे पास इस वक्त यूट्यूब पे स्टूडेंट मौजूद हैं, इन तमाम लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और बहुत गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैंने आप लोगों को एक और चीज बतानी थी। जैसे कि आप लोगों को ये बात पता भी होगी, टीचर्स ने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया होगा कि अब जो 22 आएगा, 22 जून, बिल्कुल 7 PM के ऊपर यूट्यूब पे भी लाइव होगा इल्म की दुनिया। ठीक है, चैनल पे आपकी क्लास, सेकेंडरी क्लास, एमडी कैट ई कैट की क्लास पे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि इल्म की दुनिया फेसबुक पेज पे और इल्मी सिटी पेज हमारा मतलब एक और है, ठीक है, सेपरेटली किसी और का है, लेकिन हम वहां पर भी हम लाइव होंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताने लगा था और वो ये है कि अब जो आने वाला अपकमिंग मंडे है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस संडे आप लोगों का इवेंट जो आर्ट गैलरी का है वो नहीं कर पाऊंगा। रीजन यही थी कि कुछ मसरूफियत है। तो ये कि कल के जो है सेशन की कुछ मसरूफियत थी। इसके अलावा मंडे को हमारी 2 ओरिएंटेशंस हैं, यानी 2 और नए एंट्री टेस्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक एमडी कैट नम्स का है और दूसरा हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं ई कैट एनजीपी, नर्स, जिकी और प्यास। ठीक है, इनके लिए हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों का संडे वाले दिन जो इवेंट था वो नहीं ले पाऊंगा। और अगर आपके जो है, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आपके बहन भाई या कजन्स में से कोई हैं जो कि चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वो एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा और एक जो है मुफीद किस्म का हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, चांस है कि वो हमसे जो है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बताइएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं और वो लास्ट है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। 22 जून से आप लोगों की पेड क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 22 जून से आप लोगों की पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को डिफरेंट टीचर्स ने ऑलरेडी गाइड कर दिया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने और कितनी फी सबमिट करवानी है। तो वो फी आपने सबमिट करवानी है। जो फी सबमिट करवाएगा फिर वो पेड क्लासेस ले सकेगा। लाइव जो सेशन हमारे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू रख पाएगा और वो हमसे पढ़ पाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को अपने पास अपने जहन में रखना है और इस तरह से प्लान आपने करना है। ठीक हो गया। कल के सेशन का आपको क्या फायदा होगा? देखो, अभी आप लोग पार्ट 1 के अंदर हैं, पार्ट 2 में आप आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में जाहिर सी बात है पार्ट 1 में ही आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके जो माइंड है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। आप गोल सेट करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। फी जो है ये 8000 है फॉर द होल ईयर। ठीक, तमाम के तमाम सेशन के लिए, यानी कि हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टिल पेपर्स, जब तक आपके पेपर्स नहीं होते तब तक आप लोगों का ये सेशन चलेगा। ठीक है, और क्या करना है भी, यानी 8000 इसकी जो है वो फी है, पूरे साल की फी है। ठीक है, एक दफा आप सबमिट करवाएंगे। फी सबमिशन की जहां तक बात है तो मैं आप लोगों को एक नंबर आप लोगों को पता भी होगा, जो हमारे पास यानी हमारा वर्किंग नंबर है 0300 888 5650। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है।
आप इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पे आप कॉल करके पूछेंगे, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से आपने फीस सबमिट करवानी है, ठीक है, और किस किस तरीके से आप जो है किस तरह से किस जो है मतलब आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। यानी इजी पैसा ऑप्शन है, इसके अलावा जो है जैज कैश ऑप्शन है। आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा बैंक का, जिसके थ्रू आप जो है फीस सबमिट करवा सकें। मंथली नहीं है, एज अ होल पूरे सेशन की हम फीस ले रहे हैं, ताकि आप लोग भी तसल्ली से एक दफा ही जो है मतलब फी दे देंगे और उसके बाद आप लोग जो है बस पढ़ेंगे और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। पर मंथ नहीं है, ये पूरे सेशन की एक ही दफा फीस है, ठीक हो गया। और एक और मैं आपसे कहना चाह रहा था, अब फी आपने सबमिट करवाई है, जैसे इजी पैसा मैंने आपसे कहा, जैज कैश या जो आपका अकाउंट नंबर है बैंक का उसके थ्रू, उसमें क्या होगा कि आपको भी एक कंफर्मेशन एसएमएस आएगा और हमें भी एक कंफर्मेशन एसएमएस आएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि जो आपको कंफर्मेशन एसएमएस आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आपने करना क्या है कि आपने वो स्क्रीनशॉट, जो आपका एविडेंस है जिसमें आपने फीस सबमिट करवा दी है, ठीक है, वो आपने क्या करना है भी, उसको आपने जो मैंने आपको नंबर बताया अभी, जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप उसको व्हाट्सएप कर देंगे अपना नेम, क्लास और अपनी जो आईडी है, ठीक है, ईमेल एड्रेस जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है वो भी सेंड कर देंगे, ताकि हम यहां पर उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक हो गया। चलिए जनाब, अब हम पढ़ लेते हैं, अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सी डिस्कशन की है, मैं आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब हम चलेंगे और इस वक्त मैं आप लोगों को फर्दर आगे पढ़ाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवाया था एग्जाम्पल नंबर 8, आज मैंने आप लोगों को मोलर वॉल्यूम करवाना है, ठीक है जी। मोलर वॉल्यूम में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो मोलर वॉल्यूम हमने डिस्क्राइब करना है कि ये होता क्या है, ठीक है, इससे मुतालिक हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम ये बात जो है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसके बाद फिर ये होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर लेता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को फर्दर इससे मुतालिक गाइड करूंगा, ठीक है। मोलर वॉल्यूम होता क्या है? द वॉल्यूम ऑफ यहां कर लेते हैं, वन मोल ऑफ इसको भी चेंज कर लेते हैं, वन मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। वन मोल ऑफ एनी गैस, क्या एनी सब्सटेंस भी आप कर सकते हैं, वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। एट एसटीपी कंडीशन will occupy या will have 22.414 dm cube volume. It is called as molar volume. इसको हम molar volume कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहते हैं, देखो हमने वन मोल को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने वन मोल आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। मोल बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि एक यूनिट है जस्ट टू डिस्क्राइब द अमाउंट, ठीक है। अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो अमाउंट है, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम यूनिट मोल का भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे पास एक मोल क्वांटिटी हो किसी सब्सटेंस की और वो एसटीपी कंडीशन पर हो, एसटीपी का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। यानी हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, ठीक हो गया। अच्छा ये स्टैंडर्ड कर लेते हैं जी, स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। अच्छा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है
हम कहते हैं कि भी इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, यानी जब भी हमारे पास कोई एक गैस इन कंडीशंस के अंडर हो तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें। वैसे ये है कि आप लोग बातें बहुत कर रहे हैं आपस में, ये बहुत बुरी बात है। आप लोग जो है इस तरीके से आपस में डिस्कशन मत करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जी अरूबा, क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। गाइड कर दिया अरूबा मैंने आपको अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में गाइड कर दिया है। अभी फर्दर आप कंफ्यूज हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन का मतलब होता है रीबा के 25 डिग्री सेल्सियस इन रूम टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं मोहम्मद, उसमें भी क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि जब भी हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किस पर हो भी, एसटीपी कंडीशन के ऊपर, रूम टेम्परेचर और जो प्रेशर हमारा 1 atm है उस पर हो। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि इस सब्सटेंस की जो इसके सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी 22.414 dm क्यूब। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। ठीक है जी, अच्छा। सो अब हम क्या करने लगे? अब हम इसकी एग्जांपल लेने लगे हैं। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को जो है समझा, एग्जांपल के थ्रू इसको फर्दर रिपीट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या हो, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर हो। आप ये बात जानते हैं कि 18 बेसिक तौर पे आप जानते हैं वाटर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी 18 ही होता है। आप यानी इसके अंदर मौजूद जो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मैसेज को अगर आप ऐड कर लें तो एटॉमिक मैसेज के ऐड करने के बाद हम फाइनली जो रिजल्ट देखते हैं वो 18 होता है। ठीक है जी मरियम, बताएं। सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर हमारे पास जो है ये क्या होगा? एग्जैक्टली 1 मोल इक्वल होगा। और जब भी हम किसी सब्सटेंस की 1 मोल क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल ऑलवेज कैरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? हाउ मच? इट विल कैरी 6.02 × 10⁻23। और ये कितने पार्टिकल्स कैरी करता है? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, और जब भी कोई एक सब्सटेंस इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी करे तो हम कहते हैं कि ये 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल रूम टेम्परेचर इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम दे रहे होते हैं। ठीक है, देखो यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछे, मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम जो है कोई एक एटम यानी उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देते हैं, या मॉलिक्यूल हमारे पास है उसकी मॉलिक्यूलर मास जो है उसको ग्राम में मेंशन कर देते हैं, तो जो हमारे पास ग्राम में मेंशन किया हुआ जो मास है, ठीक है, वो एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होती है। ठीक है, और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हम कहते हैं कि 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल कैरी करेगा, और ये इतना वॉल्यूम यानी 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सर जी 18 ग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? 18 ग्राम्स और 18 AMU में क्या डिफरेंस होगा? देखो मैं आपको बताऊं, डिफरेंट इस तरह से है कि इनमें आप यूनिट्स का इस्तेमाल डिफरेंट कर रहे हैं। आपने देखा है 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है? ये बहुत डिफरेंस होता है इसका। ठीक है, सो ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं और डिफरेंट यूनिट्स के तहत हम जो है इन दोनों को एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल नहीं लिख सकते, सिर्फ 18 ग्राम को 1 मोल के इक्वल लिखेंगे। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही है जी। काइंडली बता दें सेकेंड ईयर की क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो सेकेंड ईयर की क्लास जो है वो 22 से ही स्टार्ट होगी। देखो 22 यार, 22 तो कुछ भी नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है, 22 कुछ भी नहीं है। ठीक है, 22 तो हम जस्ट डेट डिस्कस कर रहे थे जी। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को?
वन मोल क्वांटिटी फैक्ट मेजर की जा सकती है, क्या फैक्ट या एग्जैक्ट बिल्कुल मेजर की जा सकती है। 18 ग्राम हमारे पास हो तो 1 मोल होता है ना ये। देखो अरुज, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये हम समहाउ कह सकते हैं कि ये एक जो है एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। कि जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस 1 मोल होगा तो वो हमेशा एसटीपी कंडीशन पे इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन इसकी समहाउ लिमिटेशन है। हमने आगे पढ़ना है, आगे जाके चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे आइडल और नॉन आइडल गैसेस। तो हम कहते हैं ये आइडल कंडीशन है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। नॉन आइडल कंडीशन यानी जो रियल एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। लाजमी नहीं है कि 1 मोल यानी 18 ग्राम वाटर लूंगा तो इतना ही हमारे पास वॉल्यूम आएगा, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन को रिपीट करने का कहा आपने, तो हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक सब्सटेंस 1 मोल होगा, और 1 मोल सब्सटेंस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जब भी हम किसी एक एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे, किसी एक आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में लिखेंगे, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगा। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो कि एसटीपी कंडीशन पे है वो हमेशा क्या करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसको हम मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं जी। तो क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को एक और डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूं और उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल देखो, ये आप वाटर की बात कर रहे हो, लिक्विड है, मैंने ऊपर गैस मेंशन किया, मैंने आपसे कहा कि गैस के अलावा आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, ये लाजमी नहीं है। इवन हम NaCl की एग्जांपल कोट करेंगे, वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो सॉलिड में भी हम कहते हैं कि ये जब भी 1 मोल होगा तो ये इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो ये लाजमी नहीं है। मैंने अभी मेंशन कर दिया, जनरलाइज फॉर्म में सब्सटेंस लिखते हैं इसको, नॉट स्पेसिफिक। हम एग्जांपल जस्ट मैंने आपकी जो है वो प्रोवाइड की है लिक्विड की, तो आप उस पर कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाजमी नहीं है कि गैस ही हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी होगा तब भी होगा, इवन के सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा तब भी हम जो है कहेंगे कि इतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट 1 मोल कंडीशन, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं जैसे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल। अब चूंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है, 24 है, आपने 24 ग्राम मेंशन कर दिया, यानी कि उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया। सो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। और चूंकि ये 1 मोल है तो आप जानते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल हो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो Na के इक्वल यानी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये एग्जैक्टली वॉल्यूम के इक्वल होगा, मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा, 22.414 dm³ जी। क्वेश्चन पूछे आप लोग मुझसे, इसमें इस एग्जांपल में थोड़ी क्लैरिटी और मिल चुकी होगी आप लोगों को। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो ये रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर हमारे पास होता है जी। अहमद, ये तो आप सेकेंड ईयर की बात कर रहे हो, बिल्कुल मेडलीफ के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 8A। AMU क्या है, ये बेसिक तौर पे एटॉमिक मास यूनिट है और इसकी कन्वर्जन भी आपने देखी हुई है। यानी अगर आप जो है रिलेटिव एटॉमिक मास वाला टॉपिक देख लेते हो तो उसमें आपको AMU की कन्वर्जन भी मिल जाएगी। यानी 1 AMU एग्जैक्टली इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, ठीक है जी। क्लियर हो चुका है। अब इसको रेस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं मजीद कोट करूंगा और कुछ आपसे भी पूछूंगा ताकि आप लोग भी सॉल्व करें, ताकि आपको भी जो है कुछ पता चल जाए और आप भी इसे कुछ सीख जाएं। जी तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज की भी, लेट्स सपोज गैस की ले लेते हैं, आप गैस की बात कर रहे थे। 28 ग्राम्स ऑफ N2, कितने मोल्स हैं इसके, मुझे बताएं इसके मोल्स भी, मुझे बताएं इसमें पार्टिकल्स कितने हैं और मुझे बताएं कि एसटीपी कंडीशन पे इसका वॉल्यूम कितना होगा। ये एग्जांपल बता दें। 28 ग्राम्स ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन जो हमारे पास गैस है, इसका बता दें कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स कैरी करेगा, कितना जो है ये कितने पार्टिकल्स इसमें होंगे
और कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जल्दी से मुझे आपने इस पर जो है बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स और वॉल्यूम इसका कितना होगा। से प्लीज रिप्लाई इफ इट वाज 2 मोल, तो रसूल ये होगा कि फिर वो जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इट विल बिकम्स 2 टाइम्स, ठीक है, वो डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। जी कोमल, ये आप पे डिपेंड करता है किस चीज को सोचते हैं। अगर आपके पेपर्स जो है मतलब कॉलेज ओपन हो भी जाते हैं तब भी यहाँ सेशन इस तरीके से ही चलेगा। आई थिंक आप इस साल हमें ज्वाइन कर रही, हमारा पिछला सेशन भी कंप्लीट चला था, यानी कि हमने सितंबर से स्टार्ट किया था और एंडिंग तक हम गए थे, ठीक है भाई। तो अच्छा मुझे बताएं कि अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, मतलब आपने जो है मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स भी बताने, नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने, और इसके बाद आपने मुझे बताना है कि इसमें जो है इसका वॉल्यूम कितना है टोटल। जल्दी से मुझे बता दें। एक ही एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, इसके आप नंबर ऑफ मोल्स देख लें। चलिए मैं आपको खुद बता देता हूं, आप वो सॉल्व करें, मैं ये सॉल्व कर देता हूं। देखो NaCl की बात करते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि इसका जो फार्मूला यूनिट है, देखो आपको बता दूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि NaCl की जहां तक बात है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम मॉलिक्यूल नहीं उसके लिए कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो जो इसका मैच होगा वो मॉलिक्यूलर मैच नहीं होगा, वो फार्मूला यूनिट मैच होगा, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 होता है, और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इसके थ्रू आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो 58.5 होता है। तो चूंकि आपने इसके फार्मूला यूनिट मास को ही लिख दिया ग्राम में, तो ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगा। और जब भी हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 × 10⁻23। और जब भी हमारे पास 1 मोल क्वांटिटी हो एट एसटीपी कंडीशन तो हम कहते हैं 22.414 DN³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया है, मतलब तमाम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है आंसर ठीक दिया है। ये 1 मोल है, ठीक है। N2 गैस हमारे पास क्या है 1 मोल है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस 1 मोल हो तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कैरी करेगा, और ये एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा वो 22.414 DN³ है। अगर एसटीपी कंडीशन ना हो तो हम कहते हैं कि फिर ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एसटीपी कंडीशन ना हो तो हम फिर ये जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो 22.414 DN³ वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर चेंज होती है कंडीशन तो उसके अकॉर्डिंग जो है वॉल्यूम भी चेंज होगा। सर 1 मोर एग्जांपल दे दें, चलिए भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें मजीद आइडिया जो है वो कन्वे हो सके। फिर देखो मैंने जैसे भी यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक रूज का था या किसका था, उन्होंने कहा था कि अगर 2 मोल्स हो तो फिर क्या होगा, तो 2 मोल वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो 88 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी कितने मोल आएंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो सिंपल फार्मूला क्या है, जो भी मैस आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आप मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड कर दें। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मैस कैसे आता है, एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है इनके एटॉमिक मैसेज को जमा कर लें। 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, और 16 2 हम करते हैं तो कितना आएगा, 16 2 32, 32 को 12 प्लस करेंगे तो बनता है 44। तो आप अगर 88 को 44 से डिवाइड करते हो तो ये 2 मोल्स बनते हैं, ठीक है। सो इट मींस कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब आपने कहा था कि अगर हमारे पास क्या हो 2 मोल्स हो तो इस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, देख लेते हैं। ये हमारे पास चूंकि 2 मोल्स हैं तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, यानी 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और 2 टाइम्स ही हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम भी होगा, तो 2 इंटू
22.414 DMQ हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जब भी आपको क्या दिया जाए, मैथ प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो एट एसटीपी कंडीशन। देखो, जिस आप जो है एनवायरनमेंट में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन करवा रहे होते हो, ठीक है, तो उसका आप पहले ही से टेम्परेचर और प्रेशर मेजर कर लेते हो ना, तो वो एसटीपी पता चल जाता है कि है या नहीं है। नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है, डबल किया तो 28 होगा। देखो, नाइट्रोजन एक एटम की बात करिए तो वो एटॉमिक मास होता है, नॉट मोलर मास। ठीक है जी, वो एटॉमिक मास होगा। हम यहाँ N2 की बात कर रहे हैं, और N2 मतलब कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, तो 28 हुआ ना जी। एसटीपी कंडीशन कैसे बदलती है, आपको बताया मोइस के जब भी आप कोई एक रिएक्शन कर रहे होते हो, तो उस दौरान रिएक्शन के करवाते हुए जो जिस जगह आप रिएक्शन करवा रहे हैं, जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका पहले ही पता होगा ना आपको। यानी देखो, लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक रिएक्शन करना है, तो मैं उस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर मेजर कर लूंगा कि हमारे पास इस वक्त जो है रूम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर भी मेजर कर लूंगा, फिर ही रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो ऊपर चल जाता है आपको। अगर जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन मैच करती है एसटीपी के ऊपर, फिर मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। अगर नहीं हो तो फिर मैं इस चीज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है भी जी जी, पता चल गया कि बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर दें, नहीं तो फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और फिर कल आपसे मुलाकात होगी।